सोचे अपने महीनों तक किसी एग्जाम की तैयारी की, दिन रात एक करके खूब मेहनत की, अपना पूरा टाइम दिया, हजारों रुपए ट्यूशन और कोचिंग पे भी खर्च कर दिए। उसके बाद एग्जाम का दिन आया और आप सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके एग्जाम हॉल पहुंचे और आपको पता चला कि आपका एग्जाम ही कैंसिल हो गया। तो फिर वो फीलिंग कैसी होगी? इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बार एसएससी के फेज 13 एग्जाम में। जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में पहुंचे तो उनको बिना किसी प्री इंटीमेशन के ही बोल दिया गया कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया है। और जो पेपर कैंसिल नहीं हुए, यानी जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठ पाए, उनको भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट का कहना था कि जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचे तो उनको सबसे पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिंगरप्रिंट, फोटो वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उनके 15 से 20 मिनट यूं ही खराब हो गए। इसके अलावा कई सेंटर्स ऐसे थे जिनमें कंप्यूटर तक ऑन नहीं हो रहे थे, कहीं पे पूरी स्क्रीन ब्लैक थी तो कहीं पे बार बार सिस्टम हैंग हो रहा था, कीबोर्ड की कीज तक खराब थी, माउस भी काम नहीं कर रहे थे, 4 से 5 बार प्रेस करने के बाद कोई ऑप्शन क्लिक हो रहा था। और कुछ एग्जाम सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पे सिस्टम शुरू ही नहीं हो पाए और स्टूडेंट को 30 से 40 मिनट तक यूं ही बिठा के रखा गया। और कई जगह पे सीबीटी इंटरफेस ही नहीं खुले, बार बार लॉगिन एरर आ रहा था। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बावजूद भी पेपर शुरू नहीं हो सका, यानी कुछ का पेपर शुरू ही नहीं हो पाया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पेपर तो शुरू हो गया लेकिन वो एग्जाम के बीच में ही बंद हो गया। अब आप सोचिए, जहाँ पे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, वहाँ पे स्टूडेंट का टाइम किस प्रकार से खराब किया गया। और कई जगह पे स्टूडेंट की शिकायत थी कि जो एग्जाम हॉल में स्टाफ थे वो बहुत ही अनप्रोफेशनल, अनसपोर्टिव और बहुत रूड बिहेवियर वाले थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट की महीनों की तैयारी और मेहनत इस तकनीकी खामियों और डिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? नेशनल लेवल पर होने वाले एसएससी के इन एग्जाम्स में इतना बड़ा फेल्योर कैसे हुआ और कैसे ये एग्जाम डिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ गया, जानते हैं इस वीडियो में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करता है। अब ये नौकरियां अलग अलग क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी के आधार पर होती हैं। इस साल फेज 13 के एग्जाम में एसएससी के अंडर 3 अलग अलग लेवल पे एग्जाम होने थे, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल पे 2423 वैकेंसियां निकली थी और उनके एग्जाम होने थे। और इन 2423 वैकेंसीज के लिए पूरे देश से 29,40,175 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा था और ये एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में होने थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि एसएससी अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट नहीं करवाता, बल्कि एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देता है, जिसको एसएससी के तहत वेंडर कहा जाता है। उसके बाद उस पूरे एग्जाम के टेक्निकल और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी उस वेंडर की होती है। अब इन वेंडर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इंटरफेस सेटअप, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, एग्जाम सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डाटा हैंडलिंग एंड सिक्योरिटी, पोस्ट एग्जाम डाटा ट्रांसमिशन और ऑडिट ट्रेल एंड रिपोर्टिंग जैसी महत्वपूर्ण चीजों की जिम्मेदारी उसी वेंडर की होती है। अब पिछले कई वर्षों से एसएससी के इन एग्जाम्स को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करवा रही थी, लेकिन टीसीएस के टाइम पे इस टाइप की कोई भी दिक्कतों का सामना एसएससी को नहीं करना पड़ा था। और उसके कुछ रीजंस थे, क्योंकि टीसीएस खुद में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए टीसीएस के पास एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। इसके अलावा टीसीएस के पास बहुत बड़ी मैन पावर है, लार्ज स्केल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सिक्योरिटी का अच्छा खासा अनुभव है। इन सब चीजों की वजह से टीसीएस एसएससी के एग्जाम्स इतने बड़े लेवल पे इतनी स्मूथली करवा पा रही थी। लेकिन 2023 के एंड में एसएससी ने टीसीएस के स्थान पर नए वेंडर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करी और 2024 के एंड में एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी को एसएससी ने अपने नए वेंडर के रूप में सेलेक्ट किया। और इसमें टीसीएस को हटाने का जो कारण एसएससी ने उस टाइम पे दिया था वो था कॉस्ट इफेक्टिवनेस और चीज़ों को और एआई बेस्ड करना। लेकिन एसएससी का ये नया वेंडर एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाने में बुरी तरह से फेल हो गया। एडुकेटी एसएससी के इन एग्जाम को अच्छी तरह से कंडक्ट क्यों नहीं कर पाया, उसके भी कुछ रीजन थे। सबसे पहली बात यह थी कि एडुकेटी का ट्रैक रिकॉर्ड पहले ही खराब था। एडुकेटी को पहले ही शिक्षा मंत्रालय और कई राज्य सरकारों ने तकनीकी लापरवाहियों और परीक्षा में धांधलियों के चलते पहले ही ब्लैक लिस्टेड किया गया था। एडुकेटी जैसी कंपनी के पास एसएससी फेज 13 जैसी लार्ज स्केल लेवल की परीक्षा को सुचारू रूप से ऑपरेट करने के लिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं था और इसका असर परीक्षा के पहले दिन से ही साफ साफ दिखने लग गया था। इसके अलावा एडुकेटी के पास कोई हाई कैपेसिटी सर्वर आर्किटेक्चर नहीं था जो एक साथ लाखों स्टूडेंट की साइमल्टेनियस लॉगिन और आंसर सबमिशन को झेल सके। इसका नतीजा ये हुआ कि कई सेंटर्स पे वेबसाइट सिस्टम बार बार क्रैश हो रहे थे, लॉगिन क्रेडेंशियल काम नहीं कर रहे थे और परीक्षा बीच में फ्रीज हो गई थी। इसके अलावा नेशनल लेवल एग्जाम्स में कैंडिडेट डाटा, क्वेश्चन पेपर
और लाइव आंसर शीट को सुरक्षित रखने के लिए हाई लेवल की साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। लेकिन एडुकेटी के सिस्टम में कोई एडवांस डेटा इंक्रिप्शन लागू ही नहीं था। सर्वर फायरवॉल और डीडोस प्रोटेक्शन जैसी जो बुनियादी चीजें हैं वो भी बहुत ही कमजोर थी। एक प्रोफेशनल टेस्टिंग वेंडर के पास एग्जाम के दौरान किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को तुरंत ट्रैक और फिक्स करने के लिए लाइव मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और बैकअप सिस्टम होते हैं। लेकिन एडुकेटी के पास ना तो कोई लाइव इंसिडेंट रिपोर्टिंग पैनल था और ना ही कोई डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म। इसलिए जब सर्वर फेल होने लगे तो बस परीक्षाएं रोक दी गई। एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स को ऑपरेट करने के लिए एग्जाम सेंटर्स में एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेन्ड आईटी प्रोफेशनल की जरूरत होती है ताकि मौके पर ही तुरंत ट्रबल शूटिंग हो सके। लेकिन एडुकेटी ने कई एग्जाम सेंटर्स में बहुत ही अनप्रोफेशनल लोगों को भेजा था। सपोर्टिंग स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और उनके पास कोई सेंट्रलाइज सपोर्ट हेल्पलाइन ही नहीं थी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सारी खामियों के बाद किसी भी वेंडर के लिए इतने बड़े लार्ज स्केल पे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि एसएससी अब इतने बड़े लेवल पे पूरी ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन एग्जाम्स को कंडक्ट कैसे करवाए। मेरी नज़र में इसका एक सोल्यूशन यूपीएससी नजर आता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यूपीएससी की तर्ज पे ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत कम होती है, ये भी लाखों की तादाद में होते हैं। 2025 में ही 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने यूपीएससी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। लेकिन 10 लाख भी एक अच्छा खासा नंबर है और यूपीएससी पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरे मैनेजमेंट के साथ अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवा पाता है। इसमें कुछ खास चीज़ें यूपीएससी से सीखने वाली हैं जो एसएससी को सीखनी चाहिए। यूपीएससी के पास ट्रेंड आईटी और टेक्निकल स्टाफ है, एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम है, सिक्योर डाटा एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क, ऑथराइज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और इसके अलावा एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी। ये वो सारे एरिया हैं जो यूपीएससी के बहुत मजबूत हैं और अगर इसी तर्ज पे एसएससी भी अपने को डेवलप करे तो एसएससी भी इतने बड़े लार्ज स्केल पे इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवा सकती है। और अगर एसएससी अपना कोई सिस्टम डेवलप नहीं करती, वो वेंडर के थ्रू ही इन एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहती है, तो उसके लिए भी कुछ खास चीज़ों का ध्यान एसएससी को रखना चाहिए। एसएससी को वेंडर चुनते वक्त सिर्फ लोअर बीडी नहीं बल्कि उसकी टेक्निकल प्रिपेयरनेस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, साइबर कैपेबिलिटी और ग्राउंड एग्जीक्यूशन के एक्सपीरियंस पर गहन जांच करनी चाहिए ताकि एडुकेटी जैसी तकनीकी कमजोरी का खामियाजा उन लाखों स्टूडेंट को ना भुगतना पड़े।